दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है यूएस हेल्प्स पाकिस्तान टू गेट $7 बिलियन लोन फ्रॉम आईएमएफ एंड हेल्प्स बांग्लादेश टू गेट $3.5 बिलियन लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ से पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन देने का डिसीजन लिया है। साथ में जो आईएमएफ पाकिस्तान को 7 बिलियन का लोन दे रहा है, उसके साथ साथ चाइना, सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन्होंने पाकिस्तान को एश्योर किया कि वो उसको सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एड देंगे। अपना जो उन्होंने पहले उनको लोन दिया उसको एक्सटेंड करके, क्योंकि बहुत से लोन इस टाइम पे मैच्योर होने वाले थे, और ये सारा कुछ किया जा रहा है यूएस के बिहाफ पे, यूएस के इशारे के ऊपर, यानी कि सीआईए के इशारे के ऊपर। तो जो टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस पाकिस्तान को मिलेगी वो मिलेगी $12 बिलियन। यूएस पिछले एक साल से ज़्यादा से इंडिया को टारगेट कर रहा है बहुत से रीजंस पे, जैसे कि यूएस चाहता था कि इंडिया उसकी पपेट गवर्नमेंट बने और इंडिया यूएस की लाइन टो करे। यूएस ये सोच के परेशान है कि इंडिया अगर स्ट्रांग होगा तो उसके लिए थ्रेट हो सकता है फ्यूचर के लिए। यूएस ने पीएम मोदी को इनवाइट किया था यूएस के अंदर जून 2023 में स्टेट विजिट पे, और उन्होंने उम्मीद की थी कि पीएम मोदी ज्वाइन करेंगे नाटो, या कम से कम नाटो प्लस के मेंबर बनेंगे, ताकि यूएस इंडिया के ऊपर और ज़्यादा पॉलिटिकल और डिफेंस इन्फ्लुएंस डाल सके और इंडिया को अपने कंट्रोल में कर सके। साथ में इंडिया का जो ह्यूज डिफेंस मार्केट है और रिसोर्सेज है उस पर उसका कंट्रोल हो जाए। लेकिन पीएम मोदी ने यूएस की डिमांड्स को माना नहीं, तो यूएस ने इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। यूएस इवन फेल हो गया इंडिया को रशिया से दूर करने में, और इंडिया रशिया से रेगुलरली ऑयल परचेज करता रहा, इसकी वजह से भी यूएस डिस्टर्ब था। यूएस इंडिया को लेसन सिखाना चाहता था और इंडिया को कमज़ोर करना चाहता था, इसलिए उसने इंडिया के जो जनरल इलेक्शंस थे 2024 के अंदर, उसके अंदर एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया पीएम मोदी को वीकन करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, और बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए। उसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेस भी हो गए। उसके बाद यूएस ने बांग्लादेश के अंदर कू किया और वहाँ से शेख हसीना को रिमूव कर दिया, जो इंडिया के क्लोज थी, और उसकी वजह से इंडिया को कमज़ोर कर दिया और इंडिया के लिए एक नया बॉर्डर ओपन कर दिया और इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न पैदा कर दिए। क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का बॉर्डर लगता है वो लगता है 4097 किलोमीटर का। इंडिया के साथ वैसी प्रॉब्लम है, चाइना को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के प्रॉब्लम है, अब बांग्लादेश भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम बन चुका है। यूएस दूसरी तरफ इनकरेज कर रहा है पाकिस्तान को कि वो इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करे। अब यूएस पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है ताकि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इंडिया को टारगेट कर सके। तो यूएस ने आईएमएफ को डायरेक्टिव दिया कि वो $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान को रिलीज करे। साथ में यूएस ने सऊदी अरबिया से कहा और यूएई से कहा कि वो उनके जो लोन्स हैं जो मैच्योर होने वाले उसको एक्सटेंड कर दे, और उन्होंने इजीली एक्सटेंड कर दिया, कोई उनको प्रॉब्लम भी नहीं थी। नाथन पोर्टर, आईएमएफ मिशन चीफ फॉर पाकिस्तान, उन्होंने अनाउंस किया $7 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान के लिए, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या एडिशनल फाइनेंसिंग अमाउंट दिए जाएंगे, और इसको कंफर्म भी नहीं किया कि किसने एश्योरेंस दी है, क्या पार्ट होगा जो न्यूली अप्रूव्ड आईएमएफ का प्रोग्राम है। तो पोर्टर एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं इनके स्पेसिफिक के अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन यूएई, चाइना और किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया वो एग्री कर गए कि वो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एश्योरेंस देंगे पाकिस्तान को, और वो आईएमएफ के प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड उन्होंने सितंबर 26 को $7 बिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया, और ये जो लोन है ये स्प्रेड ओवर होगा 37 मंथ के पीरियड में। ये जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में, ये मैंडेट करता है या एक स्टेप लगाता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर कि उनकी साउंड पॉलिसीज और रिफॉर्म्स हैं। इस लोन का पर्पस है पाकिस्तान को स्ट्रेंथन किया जाए और पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक को भी स्ट्रेंथन किया जाए। जो डील है इसकी वजह से पाकिस्तान को $1 बिलियन इमीडिएटली दे दिए जाएंगे, और बाकी इनको दिए जाएंगे 37 मंथ्स के पीरियड के अंदर। आईएमएफ ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान की रिमार्केबल इकोनॉमिक रिकवरी हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। पोर्टर ने नोट किया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि उन्होंने आईएमएफ से 23rd प्रोग्राम लिया है आईएमएफ बेलआउट का सिंस 1958। एक तरफ तो यूएस ने पाकिस्तान को मदद की है कि उसको $7 बिलियन का लोन दिलवाया है आईएमएफ से, और दूसरी तरफ बांग्लादेश को हेल्प की है और उसको एक लोन दिलाया $3.5 बिलियन का वर्ल्ड बैंक से। जब मोहम्मद यूनिस यूएस के अंदर गए थे यूएनजीए की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो उनकी मीटिंग हुई थी जो बाइडेन से, और ये कहा, और ये जो मीटिंग थी यूएस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ बांग्लादेश
वो 34 साल के बाद हुई है। और जो पहली मीटिंग हुई थी 34 साल पहले, वो हुई थी जनरल इरशाद, जो उस टाइम पे बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे और यूएस के अंदर गए थे। बीच में कोई भी इनकी ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं हुई, बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे या बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से। जब बांग्लादेश के इंटरिम प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनिस वो न्यूयॉर्क में गए थे, तो यूएस ने उनकी एक मीटिंग अरेंज कराई वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा के साथ, और वर्ल्ड बैंक ने इमीडिएटली अनाउंस कर दिया $3.5 बिलियन का लोन बांग्लादेश को। वैसे सितंबर 25 को वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा, उनकी एक मीटिंग हुई जो यूएस ने अरेंज कराई थी विद चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ऑन द साइड लाइन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और वहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने बांग्लादेश को $3.5 बिलियन का लोन सैंक्शन कर दिया, और ये लोन दिया है बांग्लादेश के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा ने कहा कि जो $2 बिलियन है वो होगा पार्ट ऑफ न्यू लोन, यानी कि नया लोन होगा, और जबकि $1.5 बिलियन वो जो एग्जिस्टिंग लोन बांग्लादेश को दिया हुआ है उसको रीयूज करने के लिए होगा, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के लिए। वर्ल्ड बैंक साथ में लोन प्रोवाइड करेगा रिफॉर्म्स के लिए, डिजिटलाइजेशन के अंदर बांग्लादेश को, ताकि बांग्लादेश अपना जो लिक्विडिटी क्राइसिस है उसको मैनेज कर सके, एनर्जी और पावर क्राइसिस, और साथ में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर यूज़ कर सके। जब मीटिंग हुई थी मोहम्मद यूनिस के बीच में, तो उन्होंने एक असिस्टेंस मांगी थी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट से कि वहाँ पे मैसिव रिफॉर्म्स किए जाएंगे, इनिशिएट किए उन्होंने बांग्लादेश के अंदर। जो बांग्लादेश की इंटीरियर गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनिस ने कहा एक ये मेजर अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश को रीबिल्ड करने की। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने साथ में डिस्कस किया कि जो कॉपरेशन है साउथ एशिया एनर्जी सेक्टर के अंदर, और कैसे नेपाल और भूटान शेयर कर सकते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उन कंट्रीज़ के अंदर, और इसको शेयर कर सकते हैं विद नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया और बांग्लादेश। जय हिंद, जय भारत।